क्या सच में अंकिता का मर्डर आतंकवादी संगठन से जुड़ा है? क्या सच में अंकिता शाहरुख से प्यार करती थी? क्या सच में अंकिता शाहरुख के साथ 4 साल से लिविंग रिलेशन था? क्या सच में अंकिता को इंसाफ होगा? क्या सच में अंकिता को उनके अपने ही परिवार यानी उनके परिवार के लोगों ने ही मारा? क्या सच में अंकिता और शाहरुख का जो फोटो वायरल हो रहा है वो अंकिता और शाहरुख का ही है? क्या वो फोटो सच में सही है या एडिटेड फोटो है? बताएंगे आपको सारी बातें। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरे परिचय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार हुआ और अभी आप सुमित मेहता न्यूज़ देख रहे हैं। हम आज आपको सारी बातें एक एक करके बताएंगे, बस आप लोग हमारे वीडियो से बने रहे। झारखंड के दुमका में 23 अगस्त 2022 को एक नाबालिग लड़की जिसका नाम अंकिता है उनको जिंदा जला दिया गया। आरोप है कि 23 साल का लड़का जिसका नाम शाहरुख है उसने सुबह 4 बजे खिड़की से पेट्रोल डालकर अंकिता को जिंदा जला दिया। अंकिता का इलाज दुमका और रांची में हुआ लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अंकिता ने मरने से पहले एक बयान दिया जिसमें उसने आरोपी शाहरुख और छोटू को फांसी की सजा देने की मांग किया। फिलहाल शाहरुख को पुलिस ने पकड़ के जेल भेज दिया गया है और दुमका में धारा 144 लागू कर दिया गया है। बहुत लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको फांसी की सजा हो ये मांग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अंकिता के न्याय के लिए धरना पर भी बैठे हुए हैं। अब चलते हैं सबसे पहले सवाल की ओर। क्या सच में अंकिता मर्डर केस में आतंकवादी संगठन का हाथ है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आपको हम पूरा समझाने का, बिल्कुल क्लियर समझाने का कोशिश करेंगे, बस आप लोग वीडियो से बने रहें। अंकिता मर्डर केस में बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन का नाम सामने आया है। अंसार उल बंगला का नाम सामने आया है, जिसमें आरोपी शाहरुख का पीएफआई से भी संबंध का आशंका जताया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड के मदरसों में ऐसा जिहाद का ट्रेनिंग दिया जाता है, लव जिहाद का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि हिंदू लड़कियों से कैसे बात करे, कैसे पटाए, उनको कैसे शादी करे और कैसे उनका धर्म परिवर्तन करे। बस यही चीज़ मदरसों में सिखाया जाता है और नहीं मानने पर जो लड़की इसका विरोध करती है उसे जिंदा जान से मार देने की धमकी मिलता है और शायद यही अंकिता के साथ हुआ। आपको लगता होगा कि हम क्या बकबक कर रहे हैं, तो आपको याद दिला दे कि आए दिन कुछ दिन पहले झारखंड में 3 मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, जिसका साफ साफ बात स्पष्ट हो गया कि इस मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग दिया जाता था। हमारे हिंदुस्तान में अगर मुसलमान भाई को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना, तो उसका जिम्मेदार वही आतंकवादी संगठन के लोग हैं जो ऐसा कारनामे करते हैं जिसके कारण लोग मुसलमान के बारे में भला बुरा सोचते हैं। अरे देश में और भी बहुत मुसलमान है। एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, और बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किए और हमेशा देश के लिए मर मिटते रहे। लेकिन आज हमारे देश में कुछ आतंकवादी संगठन के वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है, मुसलमान भाई बदनाम हो रहा है। हम देश के लड़कियों से निवेदन विनती करना चाहते हैं, अगर आप एक हिंदू लड़की हैं तो आपको मुसलमान लड़के से प्यार नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा आपके साथ होता है तो आप भी आगे चल के लव जिहाद का शिकार हो सकते हैं। काहे कि हमें ये नहीं पता होता है किस मदरसे में अच्छी पढ़ाई दिया जाता है या किस मदरसे में अच्छी लव जिहाद की ट्रेनिंग दिया जाता है। हम फिर से एक बार हिंदुओं लड़कियों से निवेदन करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, अगर आप हिंदू लड़की हैं तो आपको मुसलमान लड़के से प्यार नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं दूसरा सवाल पे। क्या सच में अंकिता को शाहरुख से प्यार था? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अंकिता 12वीं क्लास में पढ़ती थी, जिसकी मम्मी उन्हें बचपन में ही छोड़ के चली गई। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी। शाहरुख उसके पड़ोस में रहता था। हम आपको बता दें कि मान लीजिए कि उसको शाहरुख से प्यार ही था। हालांकि ऐसा क्लियर नहीं हो पाया ये प्यार है था, ये सच में प्यार था, ये फोटो जो भी वायरल हो रहा है ये एडिटेड है। तो इसलिए हम आप लोगों को मान के चलते हैं कि मान लीजिए उनसे प्यार था। क्या आपके घर में भी किसी से प्यार होता होगा? आपके मम्मी से होता होगा, पापा से, सबसे लड़ाई झगड़ा होते हैं, क्या आप उनको जिंदा जला देते हैं? नहीं। तो कहीं ना कहीं शाहरुख ने उसको जिंदा क्यों जलाया? इसके पीछे बहुत बड़ी बात है जो हम आपको बता दें। आतंकवादी संगठन का राज है इसमें, क्योंकि शाहरुख चाहता था कि उसका धर्म परिवर्तन हो, लेकिन वो उनके बातों से सहमत नहीं थी, जिसके कारण वो अपने डैडी को, जिसके कारण वो शाहरुख ने अंकिता को धमकाने लगा। उसके बाद अंकिता ने अपने बात या पिताजी से रात को 10 बजे बताती है और पिताजी बोलते हैं कि हम इन पर सुबह डिस्कस करेंगे और उनसे बात करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उन्हें उसी रात ही सुबह होते ही 4 बजे उन्हें जिंदा जला दिया गया। चलते हैं तीसरी सवाल की ओर। क्या अंकिता को इंसाफ मिलेगा? क्या अंकिता को पिताजी को इंसाफ मिलेगा जो उनको एक आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे? क्या
अंकिता के दादा दादी को इंसाफ मिलेगा जो उसके डोली को उठाना चाहते थे? क्या उनको इंसाफ मिलेगा जो कई दिनों से उनके इंसाफ के लिए, आरोपी को फांसी की सज़ा होने के लिए धरना पर बैठे हुए हैं? मुझे नहीं लगता कि उनको सही इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि जिस आरोपी ने उसे जिंदा जला दिया वो पुलिस के हाथ हंसते हुए जाता है। जिस आरोपी ने जिंदा जला दिया उसका केस जो है ना, प्रशासन, वहाँ के जो प्रशासन है झारखंड सरकार के, वो प्रशासन नाबालिग लड़की को बालिग करके केस एक्शन लेते हैं। और उस राज्य का विधायक लोग जाके पिकनिक मनाते हैं ऐसे होटल में जिस होटल का किराया 24 घंटा का 1.5 लाख रुपया होता है। दुर्भाग्य है ऐसा राज्य पे, यहाँ पर ऐसी घटना होता है और वहाँ के विधायक सांसद लोग होटल में जाके पिकनिक मना रहे हैं। हम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से और वहाँ के मंत्रीगण से हाथ जोड़ के विनती, वहाँ के जो भी प्रशासन गण उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा घटना हो तो आपको पूरी सतर्कता से इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, पूरा एक्शन लेना चाहिए और दोषी को 1 सप्ताह के अंदर फांसी होना चाहिए। इसके लिए एक अलग नियम बनना चाहिए। अगर मनीष भैया जिस तरह मनीष कश्यप कहते हैं कि इसके लिए एक अलग नियम बनना चाहिए जिससे 110% ये घटना होने से बंद हो जाएगा, ये घटना होना बंद हो जाएगा। कहीं कि जो अपराधी ऐसा घटना को अंजाम देते हैं उसको तुरंत फांसी की सज़ा हो और उसके परिवार में जो भी संपत्ति है, जो पीड़ित परिवार है उसको दिया जाए, जिसके कारण लोग अपने बच्चे को भी ऐसे करने से रोकेंगे और हमेशा समझाएंगे और लोगों के अंदर मौत का भी खौफ रहेगा। बाकी ये हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अंकिता को इंसाफ दिलाने का जरूर प्रयास करिएगा। जय हिंद।